नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, स्थिति गंभीर। शहर के अलग अलग थाने क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, वहीं 6 घायल। बिजली विभाग के द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा मेले का किया गया आयोजन। और उपायुक्त द्वारा जिले में संचालित पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। खबरें विस्तार से। सोनारी में युवक को अपराधियों ने मारी गोलियां, कार पर सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, स्थिति गंभीर। जमशेदपुर के सोनारी गुदड़ी बाजार सिनेमा मैदान के पास अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। बताया जाता है कि अपराधियों का एक टोली कार पर सवार होकर सिनेमा मैदान गोलचक्कर के पास पहुंचा। कार से उतरते ही अपराधियों ने वहां पहले से खड़े दीपक सिंह नामक व्यक्ति पर गोलियां चला दी। दीपक सिंह को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई, जिससे वह वहीं धराशायी हो गया। बताया जाता है कि उसको 3 गोलियां लगी है। गोली लगने के बाद अपराधी वहां से आराम से फरार हो गए। बताया जाता है कि दीपक सिंह गोलचक्कर के पास खड़े थे। अचानक से कार से सवार 3 अपराधी आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली उनके पीठ और सीने पर लगी है। वहां मौजूद भीड़ ने घायल को तत्काल टीएमएच पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि अपराधियों ने दीपक पर जब फायरिंग की तो वो वहां से भागे, लेकिन पीछा करके उसे गोली मारी गई। कुछ दूरी पर जाकर दीपक सिंह गिर गया। दीपक सोनारी बेजा बड़ा का रहने वाला है। तो करीब 10:30 बजे ये सूचना मिला था कि दीपक सिंह नामक व्यक्ति को गोली लगी है सोनारी थाना स्थित सिनेमा मैदान में। तो उसी के सत्यापन और आवश्यक करने के लिए थाना प्रभारी और बाकी लोगों को पैसे दिया गया। तो वहाँ पता चला कि उनको टीएमएच में लाके भर्ती किया गया है। अभी तक प्रिलिमिनरी ये पता चला कि 2 गोली लगी है। उनसे प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई है, जो पीड़ित आदमी है उनके द्वारा ये बताया गया है कि 2 लोग बाइक में आए थे, उनके द्वारा 2-3 गोली चलाया गया था। और ये इतना ही बता पाए कि मतलब जो आदमी है वो लंबा है, लेकिन उनको लेकर छाप है। बाकी अभी अनुसार अंतर्गत है। बाकी जैसे तो काम क्या करते हैं दीपक? ये प्राइवेट काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते थे। ये कोई दुश्मनी या कुछ अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है। आपकी बात ये भी नहीं क्लियर हुआ है। अभी कुछ भी बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट होगा तो बाकी इससे ज़्यादा जैसे कि केस डिटेक्ट होगा तो फिर आपको बताएंगे। सर, अचानक से फायरिंग की है या कुछ बहसबाजी करने के बाद? ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। कुछ कार पे सवार थे अपराधी? नहीं, ये भी नहीं सूचना मिला कार पे। NH 33 स्थित पलास बनी के समीप अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। NH 33 स्थित पलास बनी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 पहिया वाहन पर सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती करवाया गया है। मेरा शिबू महतो। कौन था आपका? मेरा भाई है सर, मामा का बेटा। क्या नाम था? षष्ठी महतो। उम्र? 20 साल। कहाँ का रहने वाला है? मलंता। थाना? MGM। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? कब निकला था ये? 7 बजे निकला था घर से, ड्यूटी जा रहा था कहाँ ड्यूटी करता था? सर 5 नंबर संकोच साइड। क्या चीज़ का? वो सर पार्क का गार्डन का काम है। किसके यहाँ? वो सर वो तो जुगली पार्क अंडर का होगा। तो क्या यहाँ पर रोड में जो बन रहा है? जी, मतलब बीच में रोड का जो बीच में बीच का रोड में जो हाँ, बन रहा है, वहीं पर काम करता था। क्या चीज़ का करता था? वो मतलब गार्डन का काम है। अच्छा, माली का? जी मालिक। और भी कोई था साथ में इसका? सूचना मिला सुबह में लगभग 7:30 बजे के आसपास की एक पलास बनी के पास में एक दुर्घटना हो गया है, जहाँ पे गश्ती भेजा गया। गश्ती को भेजने के क्रम में फिर वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से उठाकर उसको MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक ही व्यक्ति है? 2 लड़का है, एक और इलाजरत है। अभी एक का मौत हुआ है। एक की मौत हुई है। कौन गाड़ी मारा, कुछ पता चला? ऐसा अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि हाईवा था, अभी पूरी जानकारी भी नहीं है। वो अज्ञात ही वाहन है? हाँ, ज्ञात ही वाहन है। कोई नंबर वगैरह गाड़ी का? नहीं, अभी नंबर वगैरह पता नहीं चल रहा है। कहाँ का रहने वाला ये पता रहा है? अभी तेरा चुनी का ऐसा पता चल रहा है। कहाँ जा रहा था ये? सालबनी ड्यूटी करने शायद जा रहा था। ड्यूटी में जा रहा था। जमशेदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई,
जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही कोवाली और पोटका थाना की पुलिस घटनास्थल में पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेज दिया है, जबकि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस की चपेट में बाइक आने से यह घटना घटी है। मृतक और घायल व्यक्ति गीतीलता के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बीच में पुराना नेताजी पब्लिक स्कूल जो है उसके बगल में एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक आदमी का डेथ हो गया है और बहुत दुख की बात है। हम वो लोग के प्रति हम अपना गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और हमें दुख लग रहा है, लेकिन ये रास्ता भी उतना चौड़ा नहीं है कि वहाँ पर और थोड़ा वहाँ पर बम्पर भी होना चाहिए। और आए दिन अभी दिन प्रतिदिन गाड़ी का इतना बढ़ रहा है कि बहुत बढ़ रहा है, इसलिए एक्सीडेंट जोन हो गया है। गम्हरिया डॉक्टर के पास जा रहे बोड़ाम निवासी को ट्रक ने मारी टक्कर, एक गंभीर 3 घायल। बोड़ाम थाना क्षेत्र के गौरडी गांव के रहने वाले विजय प्रमाणिक अपनी मां और दादी को लेकर बाइक से शनिवार को गम्हरिया डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में कांदरबेड़ा के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार विजय प्रमाणिक, उनकी मां विमला देवी और दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए साक्षी के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजय प्रमाणिक की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बाइक में 3 लोग थे और गोड्डी से गम्हरिया जा रहा था। कहाँ से? गोड्डी। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? गोड़ाम थाना में गोड्डी। गोड़ाम थाना पड़ता है क्षेत्र। गाँव का नाम? गोड्डी। अच्छा। हाथीकादा मंदिर के सामने है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? गम्हरिया। अच्छा, कहाँ पे घटना घटा? कांडरबेड़ा पेट्रोल पंप के सामने। कांदरबेड़ा। कांडरबेड़ा। कैसे करके हुआ? ये उतना तो अभी ट्रक मारा, मतलब उतना कंफर्म नहीं हुआ गलती किसका था। बता रहा था क्या बता रहा लोग? कौन गाड़ी? बता रहा था कि ये ट्रक मारा। ट्रक मारा। पकड़ाया ट्रक? हाँ, ट्रक पकड़ा गया। कौन सा थाना है? टाटा रांची मुख्य मार्ग बीरीगोड़ा स्थित सड़क दुर्घटना में 2 की हालत गंभीर, एक सामान्य। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची मुख्य मार्ग बीरीगोड़ा स्थित एक बाइक में 2 महिला और एक पुरुष सवार होकर पटमदा के गड्डी से गम्हरिया जा रहे थे। इसी दौरान बीरीगोड़ा स्थित रिलायंस पंप के समीप सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक वृद्ध महिला भी थी। मिली जानकारी के अनुसार पटमदा के गड्डी निवासी गम्हरिया में मजदूरी का काम करते थे और कुछ कारणों से गड्डी गए हुए थे। आज गड्डी से फिर गम्हरिया जाने के क्रम में बीरीगोड़ा रिलायंस पंप के समीप सड़क दुर्घटना हो गई। समाज सेवी स्थानीय हरलाल महतो के एम्बुलेंस से जमशेदपुर एमजीएम भिजवाया गया इलाज हेतु। बताया जैसे पटमदा तरफ से आ रहे थे, उन लोग का घर पैनादा गोड्डी में है, वो लोग गम्हरिया में काम करते हैं। वही जा रहे थे तो रास्ता में एक्सीडेंट हो गया है। मोटामोटी 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक कोई एम्बुलेंस का पता नहीं। जहाँ लगा रहे बिजी बता रहा, पर्सनल गाड़ी से भेजा गया एक तो पेशेंट को, फिर बाद में एक तो हरेलाल महतो का एम्बुलेंस को बुलाया गया, सेकेंड एम्बुलेंस में और एक तो पेशेंट भेजा गया। 2 लोग थोड़ा खराब है। अच्छा, सूचना? हाँ, बड़ा वो सब बात हुआ था। क्या बोला उन्होंने? बड़ा वो बोला था एम्बुलेंस तो कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहा है। लास्ट में जो है जमशेदपुर एसडीओ साहब को फोन के एम्बुलेंस को मंगवाए हैं, भेजे हैं और एक प्राइवेट गाड़ी में भेजा गया है, एक दूसरा को एम्बुलेंस से भेजा गया। ये यहाँ का जो एम्बुलेंस है वो जमशेदपुर एसडीओ साहब को फोन किए थे। जमशेदपुर एसडीओ साहब ने लाइन अप कर करके आज़ाद नगर थाना और चांदिल थाना को बोल करके एक एम्बुलेंस भिजवाए थे। तब तक काफ़ी देर हो चुका था और यहाँ से चले गए। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निवारण को लेकर बिजली विभाग द्वारा जुगसलाई के शिवघाट रोड स्थित विद्युत सब स्टेशन में ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया, जहां इस मेले में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण किया गया। अक्सर देखा जाता है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में त्रुटि, नया कनेक्शन, बिजली के लोड बढ़ाने जैसी विभिन्न समस्याओं के लिए बिजली कार्यालय के लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं। उपभोक्ताओं को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसे लेकर बिजली विभाग द्वारा लगातार ऊर्जा मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस मेले में पहुंचकर बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और उनकी समस्याओं को त्वरित दूर किए जा रहा है। और इसी क्रम में जुगसलाई शिवघाट रोड स्थित विद्युत सब स्टेशन में बिजली विभाग द्वारा ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया। ये ऊर्जा मेला लगाया गया है, महीने में 2 बार लगाया जा रहा है। हम लोग के डायरेक्टर साहब इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि महीने में 2 बार लगाना है। आज 11 तारीख है, 11 तारीख को ऊर्जा मेला, नेक्स्ट 21 तारीख को फिर से ऊर्जा मेला लगेगा। अच्छा, ये ऊर्जा मेला जो लगाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य कंज्यूमर लोग को सुविधा प्रदान करना। यहाँ पर आएंगे एक ही मंच में ही इन लोग का सारा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। बिल करेक्शन हो गया, RCDC बिल बनवाना हो गया
नया कनेक्शन हो गया, ये सब यहाँ पर एप्लीकेशन लेके कोशिश करते हैं कि यहीं पर लिपटाला कर दिया जाए। और बिरसा नगर स्थित विद्युत सब स्टेशन प्रांगण में ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया। बिरसा नगर स्थित विद्युत सब स्टेशन प्रांगण में ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया। ऊर्जा मेले में बिजली से संबंधित समस्याओं का त्वरित कार्रवाई की गई। आज बिरसा नगर विद्युत सब स्टेशन में छोटा गोविंदपुर सब डिवीजन का एक ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। इस ऊर्जा मेला में यहाँ के उपभोक्ता का जो भी तरह का इशू आ रहा है, चाहे पोल से संबंधित, ट्रांसफार्मर संबंधित या किसी तरह संबंधित, वह भी मामला है और मेनली है बिल इशू आ रहा है। इधर जमशेदपुर के सारे राशन दुकानों का औचक निरीक्षण, जांच में गड़बड़ियों को दूर करने का आदेश। जमशेदपुर के उपायुक्त विजय यादव द्वारा सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ व कार्यपालक दंडाधिकारी को जिले में संचालित पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में सुदूर दुर्गम क्षेत्रों के पीडीएस दुकानों के जांच को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा ने धतकेडी, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने मुसाबनी प्रखंड में सोहदा व बेनासोल पंचायत तथा कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने करंडी में जांच अभियान चलाते हुए पीडीएस संचालकों को जरूरी निर्देश दिए हैं। एलआईसी और एसबीआई बैंक द्वारा अडानी ग्रुप को दिए गए लोन को केंद्र सरकार द्वारा की गई भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आगामी 13 मार्च को प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची राजभवन का घेराव किया जाएगा। राज्य भर में इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करेंगे। इसकी नियमित तैयारियों को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक शुक्रवार को संपन्न की, जिसमें पार्टी के प्रदेश महासचिव सह पूर्वी सिंहभूम जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी मौजूद रहे। इस दौरान राजभवन घेराव को लेकर उन्होंने तमाम जिला पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अडानी के पक्ष में भाजपा की मोदी सरकार की घोर पूंजीवादी क्रोनिक कैपिटलिज्म की नीति के खिलाफ हम सब आज यहाँ एक बैठक किए हैं। भ्रष्ट यार बचाए सरकार, यह हम लोग का मुद्दा है, जिसके कारण हम सब आज यहाँ बैठक किए हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा सरकार अडानी के पक्ष में जो क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति के कारण पूरे देश को बेचने का काम, देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सब एकजुट हैं। देखिए, तानाशाह मोदी सरकार के द्वारा अपने मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए और एसबीआई और एलआईसी में कर्ज के नाम पे जो लूट हुई है, इसका कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। और साथ ही साथ आज पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी, हमारा जो 13 तारीख को राजभवन घेराव है, उसको लेकर रांची से चलकर पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्वी सिंहभूम के प्रभारी बलजीत सिंह बेदी जी पहुंचे हैं। उस कार्यक्रम में का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट ये संदेश दे दिया है कि हजारों की संख्या में हम लोग रांची पहुंच रहे हैं और एक विशाल जनसमूह राजभवन का घेराव करेंगे। जमशेदपुर के सुंदरनगर कुदादा जंगल के आसपास की झाड़ियों में अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगाए जाने पर काफी संख्या में पेड़ झुलस गए और अब सूखने के कगार पर है। जैसे जैसे गर्मी आती है, अज्ञात लोग जंगल को अपना निशाना बनाते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे हजारों पेड़ और वनस्पति जलकर राख हो जाती है। वहीं वन विभाग को देखने और सतर्क होने की जरूरत है, ताकि हरे बड़े पेड़ पौधे और पर्यावरण को बचाया जा सके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन और लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल
यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के जुगसलाई में मां बमलेश्वरी युवा संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस रक्तदान शिविर में संस्था के सदस्यों के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के मुख्य संरक्षक शिव कुमार सिंह की पुण्य स्मृति में मां बमलेश्वरी युवा संस्था द्वारा जुगसलाई CRP पटेल स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एकत्रित रक्त जरूरतमंद मरीजों को इलाज के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी देते हुए मां बमलेश्वर युवा संस्था के राजेश सिंह ने बताया कि 2 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज 11 मार्च को स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उनके पुण्य तिथि पे मां बमलेश्वरी संस्था के अंतर्गत तृतीय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये विगत 2 सालों से होता आ रहा है। एकत्रित रक्त का क्या करते हैं आप? ब्लड बैंक में ले जाते हैं, बाकी सामाजिक कार्य में इनका यूज होता है। मान लीजिए किन्हीं को ब्लड की आवश्यकता होती है तो कूपन वगैरह हम लोग यहाँ से लेते हैं। इधर सुंदरनगर में हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन विधायक समेत कई अतिथियों ने शिरकत किया। जमशेदपुर के सुंदरनगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई सम्मानित अतिथि पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में तरह तरह के फगुआ गीतों को भी गाया गया, जहां जमकर लोगों ने झूमा। भजन संध्या के सारे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सोनारी स्थित पलाश प्ले स्कूल प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित पलाश प्ले स्कूल प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्ववर्ती छात्रों ने भी शिरकत किया। 10th एनिवर्सरी है, वी आर सो हैप्पी। और आज हम लोग ने हमारे पुराने बच्चे जो हमारे एक स्टूडेंट थे उन लोग के लिए हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा ये प्रोग्राम का ये उद्देश्य था कि जितने पुराने बच्चे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों के लिए एनुअल नाइट नहीं करवाता, तो मेरा बस उद्देश्य था कि मैं उनके लिए कुछ करूं और एक हमारा मेमोरीज रह जाए उनके साथ, क्योंकि इन्हीं से हमारी शुरुआत हुई थी स्कूल की। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड के द्वारा सोनारी लायंस क्लब परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निर्देशक नेहा संजना खलखो, शहर के चर्चित समाज सेविका रीता पात्रो और पूर्वी घोष जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के महिला सदस्य, लायंस क्लब के सदस्य आदि उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में नाटक, नृत्य, संगीत का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा स्पेशल बच्चों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। वहाँ पे बैठिए, क्योंकि आप लोगों का एक ग्रुप फोटो दिया जाएगा, वो रिकॉर्ड रहता है। आज पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड ऑफ जमशेदपुर के अंतर्गत जो परिवार है उनके महिला सदस्यगणों ने महिला दिवस का आयोजन किया था, जिसमें असिस्टेंट सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मैडम नेहा मैडम ने और मेराकी ऑर्गेनाइजेशन, युवा ऑर्गेनाइजेशन, लायंस क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी उनके भी मेंबर्स उपस्थित थे। इस पूरा कार्यक्रम को सभी गर्ल्स ही अपने तरीके से मैनेज किए हैं, ये उसकी खूबी है। उन्होंने ही फूड स्टॉल लगाया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला दिवस के अवसर पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि 8 मार्च को ये मनाया जाता है, जिसे आज सांकेतिक रूप से आज मनाया जा रहा है लायंस क्लब के सभागार में।
इसमें हम लोग मैं यही चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं उनको जेंडर बेसिस में हम लोग सम्मान नहीं दें, लेकिन एज एन इंडिविजुअल उनको सम्मान दें, क्योंकि घर में हो या फिर सोसाइटी में या फिर कार्यालय में, महिला ही है जो आगे बढ़कर घर को भी संभाल रही हैं और कार्यालय को भी संभाल रही हैं। इसके अलावा क्या क्या वितरण किया मैम? आज मुख्यतः यहाँ पर जितने भी स्पेशल चाइल्ड हैं जो मेंटली चैलेंज हैं उनको लीगल गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट दिया गया। आज 21 बच्चों को यहाँ पर दिया गया। आदितपुर स्थित न्यू कॉलोनी उच्च विद्यालय में शनिवार को 10वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षक अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा मौजूद रहे। विदाई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को सीखने की आदत डालनी चाहिए। जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्कूल प्राचार्य संध्या प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हर एक विद्यालय को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इस मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्कूल परिसर में बने दिव्यांग छात्रों के लिए अत्याधुनिक शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त होने पर स्कूल प्राचार्य संध्या प्रधान द्वारा उक्त राशि का प्रयोग कर शौचालय का निर्माण कराया गया है। एक शौचालय का जो उद्घाटन अभी किया गया, आप लोगों ने सभी देखा है, और ऐसा शौचालय का मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में भी तो नहीं देखा। इतना साफ सुथरा, इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। साथ ही विद्यालय का जो परिसर है वह इस प्रभारी प्रधानाध्यापक की बदौलत ही हुआ है और शिक्षकों के सहयोग से हुआ है। और जहाँ भी शिक्षक और हमारे और प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक विद्यालय को जैसा चाहेंगे उसका रूप वैसा ही होगा। और मैं मनाता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ और लोग हमारे अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को कहता हूँ कि आप इनसे सीखें, और सीखने का जो समय है वह मृत्यु सैया तक है। इसलिए यह नहीं समझिए कि मैं तो बचपन में सीख लिया, अब क्या सीखूंगा। मुझे सब सिखाना, सीखना और सिखाना एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, एक पहलू है, इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। बिष्टुपुर स्थित जी टाउन क्लब प्रांगण में झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित जी टाउन क्लब प्रांगण में झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने विचार को रखे। साइड में बैठने से थोड़ी होगा। चलो ठीक है। एजीएम में नई कमेटी का गठन हुआ, हमारे राज्य के गन्ना गुप्ता जी अध्यक्ष बनाए गए हैं और मसूद खान को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। शमीम अहमद को ट्रेजरर का जीत मिली है, उसमें सभी सहसम्मति से पूरे झारखंड के जितने भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए थे सभी ने उनको चुना है। क्या लग रहा है ये कमेटी कैसा काम करेगा? क्या लग रहा है इस कमेटी का? देखिए, नई कमेटी है और 2 साल से बहुत अच्छा काम किया कमेटी ने। सभी टीम को भेजा है। गोड्डा से इसी कमेटी के थ्रू एक बच्चा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गया, मेडल जीता। तो नई कमेटी आने से काम तो होता ही है और सभी युवा है। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि मसूद खान के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम होगा। राज्य के हर कोने कोने में हैंडबॉल का विकास होगा, गाँव-गाँव तक हैंडबॉल पहुँचेगा। पूरा नाम बता दीजिए। हसन इमाम।
और सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय में शनिवार को दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। अर्का जैन विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य पर 22 छात्र छात्राओं को विभिन्न कोर्स पूरे करने के उपलक्ष्य पर सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सफल छात्रों को गोल्ड मेडल देकर मंत्री चंपई सोरेन ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दीक्षांत समारोह में कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट मेंबर राजेश शुक्ला, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस रज्जी भी शामिल रहे, जहां संबोधन में छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह में शामिल होते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से पहले दी जाने वाली 30,000 के छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर 1 लाख तक किया है, ताकि छात्रों के पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। मंत्री ने कहा कि राज्य के छात्र छात्राओं की तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्का जैन विश्वविद्यालय आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थापित है। विश्वविद्यालय विकास को लेकर इन्होंने अपने प्रयास से कई कार्य किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज इस क्षेत्र में शिक्षा के अलग जगह है। उपस्थित विशेष अतिथि राजेश शुक्ला, स्टेट बार काउंसिल का उपाध्यक्ष, और आरके जैन विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय, अभिभावकगण, आज सभी के सबसे पहले जोहार। आज हम लोग अर्का जैन विश्वविद्यालय प्रांगण में है और इस जगह में है जहां एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। छोटे बड़े आज इस विद्यालय से शिक्षा दिया जाता है, हर तरह की तकनीकी शिक्षा भी है, मैनेजमेंट में भी है, लॉ भी है, बहुत तरह के ट्रेड की शिक्षा इस जगह में मिलती है, शिक्षा दिया जाती है। आज विद्यार्थी ने अपना पठन पाठन है। इधर त्रिपुरा में डॉक्टर अजय कुमार और त्रिपुरा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए साक्षी गोल चक्कर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मानिक शाह का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान असंगठित कामगार एवं कर्मचारी यूनियन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री को जमकर असंगठित कामगार एवं कर्मचारी यूनियन कांग्रेस खड़ी खोटी सुनाई। आरोप लगाया गया कि त्रिपुरा में डॉक्टर अजय कुमार की लोकप्रियता और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह डरे हुए हैं। उनके यही डर डॉक्टर अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष पर हमला को साबित करता है। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ता इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते शाम कल त्रिपुरा में कांग्रेस का डेलीगेशन मीटिंग था, जिसमें कि AICC मेंबर डॉक्टर अजय कुमार जी, त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष, कारकंडी प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित थे। उनके ऊपर हम भाजपा के गुंडों ने हमला किया है और उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है। इसका हम आज यहाँ विरोध कर रहे हैं और ये लोकतंत्र का सरासर ये हत्या है। ये लोकतंत्र राज है, पर यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा ये लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। इसी का हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सोनारी में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, स्थिति गंभीर।
शहर के अलग अलग थाने क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, वहीं 6 घायल। बिजली विभाग के द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा मेले का किया गया आयोजन। और उपायुक्त द्वारा जिले में संचालित पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।